जब तक कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजिकली ये चाहता है कि मेरा खाली डेवलपमेंट हो जाए, मेरा खाली कल्याण हो जाए, मेरा खाली मंगल हो जाए, मेरा अच्छा हो, समझ में आ रहा है? मकरानंद सरस्वती, हाँ जी हाँ जी मकरू, मिस्टर मकरू, हाँ जी यू अंडरस्टैंड? यस हाँ। तो जब तक आप ये सोच रहे हो कि मेरा अच्छा हो जाए, तब तक शनि तुम्हारा अच्छा होने नहीं देगा। अच्छा शनि को समझना है तो पहले समझो, शनि माने जनता, शनि माने सामूहिकता। शनि कोई बड़ा सा ग्रह आकाश में घूम रहा है और वो तुम्हारा फटा रहा है, तुमको 7.5 लगा रहा है, शनि महादशा लगा रहा है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी वो तो आकाश में घूम रहा है, सबसे दूर में ग्रह बैठा है, तेरा क्या उखाड़ेगा वो? शनि कहीं पर है तो कहां पर है? तुम्हारे अंदर, ठीक है? हाँ जी और तुम्हारे अंदर कहां? तुम्हारे चेतना में। जिसका कुंडली में शनि बिगड़ा है हाँ जी वो जड़ संपन्न हो जाता है, और जिसके कुंडली में शनि अच्छा है वो चेतनापूर्ण होता है। शनि संन्यास का ग्रह है। संन्यास माने क्या जानते हो? हाँ जी संन्यास में जाने के लिए पहला चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद तुमको चाहिए वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास, ठीक है? और ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल के लिए है, और गृहस्थ आश्रम 25 साल के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम 25 साल के लिए है, और संन्यास आश्रम 25 साल के लिए है। ऐसे मिला के 100 साल। एस्ट्रोलॉजिकली इसीलिए बताया गया विंशोत्तरी दशा, 100 साल होने के बाद तुम हो जाते हो अति संन्यास, ठीक है? हाँ जी अति संन्यास वालों को कभी देखे हो? नहीं नहीं देखे हो। तुम तो सन्यासी नहीं देखे हो, तो अति संन्यास कहाँ से देखोगे? ठीक है? हाँ जी तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल। हाँ जी तो उसमें तुमको अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, जजन जाजन करना है, हाँ जी अपने ब्रह्म का रक्षा करना है, हाँ जी अपना शक्ति का एक्यूमुलेट करना है, पावर को बढ़ाना है। हाँ जी मैकुल एजुकेशन में जाओगे, लड़का लड़की एक साथ एक रूम में बैठोगे और धूम शक्ति बढ़ाओगे, ठीक है? हाँ जी तो बढ़ गया तुम्हारा शक्ति मैकुल एजुकेशन से। हाँ जी उसके बाद गृहस्थाश्रम में बच्चा उच्चा पैदा करोगे, ठीक है? शादी उदी करोगे, हाँ जी बीवी विवाह, लवरा लवरी लाओगे, बीवी से डिवोर्स होगा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होगा। अरे कलयुग में यही होता है, और क्या? हाँ जी हाँ जी ठीक है? और क्या करोगे? हैं? हाँ। तो गृहस्थाश्रम झगड़ते झगड़ते पार कर दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना हाथ जगन्नाथ करके पार कर दिया। उसके बाद बोलते हो कि कब मेरा अच्छा हो जाएगा, 7.5 खत्म हो गया। और तुला वाला बोलेंगे मेरा तो अभी छठा शनि है, वृषभ वाले बोलेंगे एकादश शनि है, मिथुन वाले बोलेंगे 10वीं शनि है, अभी तो अच्छा मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी क्यों मिलेगा भाई? तुम क्या क्या है? तुम ऐसा क्या उखाड़ा है? पहला बात, कर्म क्या करते हो? ये दूसरा बात। तीसरा ये है कि अपने जीवन को विन्यास करने के लिए, अपने जीवन को, हाँ, तो हमेशा ये देखना कि मेरे जिंदगी को मैं सही पटरी में लाने के लिए मैं क्या क्या किया हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? हाँ जी और जब तक तुम ठीक नहीं करते हो, तब तक तुम जब तक उसका लायक नहीं बनते हो, तब तक शनि देने वाला नहीं है। नहीं शनि बोलते हैं छप्पर फाड़ के देता है। किसे देता है? जो उसका लायक है, ठीक है? हाँ जी सीधा सा बात है, तुम्हारा शनि 7.5 खत्म हो जाए, चाहे शनि महादशा खत्म हो जाए, मिलेगा तभी जब शनि चाहेगा। शनि जब तक नहीं चाहता है तब तक तुम लाख सर ठोक लो, देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी और शनि सबसे ज्यादा गुस्सा किससे होता है? जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं, हाँ जी हाँ जी जो लोग बोलते हैं कि मेरा हो जाए बस,
मेरा कैसे अच्छा होगा वो बता दो। दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साड़ में। शनि अपना डायरी में लाल कलम लेके क्रॉस मार देता है, बोला यू आर नॉट फिट फॉर दिस। ठीक है, हाँ जी, जब तक तुम ये नहीं सोचते हो कि जन कल्याण। हाँ जन कल्याण करेंगे, दूसरे का लिए करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, तब तक तुमको ट्रेनिंग नहीं, तुमको ज्ञान, नहीं, तुमको धन, नहीं, तुमको मान नहीं, नहीं मिलेगा। मान सम्मान किसको मिलता है? जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है या दूसरे के लिए जीता है? सामूहिक स्वार्थ के लिए जी। सामूहिक के लिए, और इसी का नाम है कर्मयोग। हाँ जी, निस्वार्थ कर्म कार गाड़ो। ठीक है, हाँ जी, जो निस्वार्थ भाव से कोई आशा नहीं रख के सर्व का कल्याण होने के लिए कर्म करता है, हाँ जी, सामूहिकता पे विश्वास करता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो ये बोलता है कि मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार मेरा हो जाए, बाकी लोग भाड़ में रहे, हाँ जी, शनि बाबा उनको कभी ना दिया है ना देगा। हाँ जी, ठीक है, इसीलिए जब शनि 7.5 शनि महादशा लगता है तो क्या बोलते हैं? गरीबों को खिलाओ, अपने नौकर चाकरों को मिसबिहेव मत करो, उनको दान दक्षिणा करो, उनको अष्टदान करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब जूता, छत्ता, काला चप्पल, नीला जूता, नीला ड्रेस, कपड़ा, रोड़ा, सब दान करो, तेल का दान करो, बोलते हैं ना? हाँ जी, क्यों बोलते हैं? ताकि और लोग का अच्छा। हाँ, तुम्हारा क्योंकि तुम 5 ऋण में पड़े हो, पितृ ऋण, देव ऋण। इस पृथ्वी में जो भी आते हैं ये 5 ऋण उनके सर में लगता है। अच्छा, और जैसे जैसे ये ऋण का परितृप्ति नहीं करता है, प्रायश्चित नहीं करता है, ऋण परिशोध नहीं करता है, तो और ज्यादा ऋण उसके सर में लग जाता है। ऋण का ब्याज भी लग जाता है। हैं? ऋण का ब्याज भी लग जाता है। ऋण का ब्याज भी लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, तभी बोलते हैं कि दान करोगे तो मुक्ति मिलेगा। अच्छा, तुम आया 5, 6, 10 लाख रुपया दान कर दिया, नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेरे आवश्यकता था 20 लाख दान करने का, तुम बोल रहे 5 लाख में पार कर देंगे। मारवाड़ी बुद्धि लगा रहा है, 100 रुपया डंडी मारेंगे, 5 रुपया दान कर देंगे। शनि बोलेगा अच्छा डंडी तो मारा ठीक है, लेकिन 5 रुपया में पार हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं। हाँ जी, हाँ, तो तुम्हारा भारत धर्मशास्त्र क्या बोलता है? तुम्हारा कमाई का 15%। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तुमको देना ही पड़ेगा। तुम सीधा दो, वरना डॉक्टर से निकालेंगे तुमसे। अष्टम से निकालेंगे। हैं? अष्टम से। हाँ, अष्टम से निकालेंगे, पेट खोल के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शनि का रूल है ये। ठीक है, हाँ जी, तुम बोलते हैं हम तो गुरुजी 5 लाख रुपया का दान कर दिया। पंडित लोग ठगता है, दान दून लेता है, पत्थर उत्थर पहना देता है, पूजा पाठ करके खर्चा करवा देता है। कौन चुतिया बोला था तुमको पंडित के पीछे पड़ने के लिए? चल भाग। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तुमको तो हम बुलाने नहीं गया था कि तुम लाओ 5 लाख खर्चा करो। नहीं, तुम उधर 5 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, पंडित पूजा कर देगा, 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया बोलेगा है? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो तुम जितना ऋण लिया है उतना ऋण में पड़ोगे ना, पर पड़ा तो तुम्हारा जिंदगी में डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं। नहीं ना। तो 30 साल शनि बिफोर 7.5 तुमको कमा के दिया, तुम सब पैसा अपना घर द्वार जमीन बाड़ी टारो थार कार पैसा लड्डी पेड्डी वाइन डाइन साइन सब में खर्चा कर दिया, अपना भोग विलास में लगाया। समाज के लिए क्या किया? तुम जहां से ऑक्सीजन लिया उसके लिए कितना पेड़ लगाया रे? बोला पेड़ नहीं गुरुजी मेरा क्या होगा वो बता दो। पेड़ हम काहे लगाएंगे? तुम जितना रुपया का दूध दही घी मक्खन मिश्री चाय के साथ पी लिया, कितना गाय का सेवा किया? बोला हम पैसा देके खरीदा, मेरा पैसा था। तुम्हारा पैसा में दूध आ जाता है? नहीं। तुम जितना रुपया का पानी पिया वो पानी कहाँ से आया? गाय से आया। बिना गाय का पानी धरती में आएगा नहीं। गाय कटने लगे पानी खटने लगा। तुम जो दाल चावल अन्न रोटी चावल दाना खा रहे हो, बोले हम खरीदा, हम मेहनत किया, हम कमाया, हम खाया, हम क्यों किसी को दान करेंगे? तो क्या तुम जितना पैसा दिया उतना रुपया में आ जाता है क्या चावल दाल रोटी? नहीं।
उसमें कितना किसान, कितना लोग, कितना पृथ्वी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर का सबका हाथ है, तभी तुम्हारे थाली पे 2 रोटी चावल आता है ना। हाँ जी। तो वो जो विश्व ब्रह्मांड है, वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति और पर्यावरण के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। बोले हम क्यों देंगे, हमारा क्या जरूरत है? शनि बाबा बोलेगा ये मूर्ख है, महामूर्ख है, गजमूर्ख है, गंडमूर्ख है, मूर्खाधिराज है, इसको कुछ मत दो, भिखारी बनाओ। 5 अगला जन्म में जाके 5 में बैठ जाएंगे, नहीं तो 12 में बैठ जाएंगे, नहीं तो 8 में बैठ जाएंगे। हाँ जी। सारा काम में बाधा देते रहेंगे। हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तुम्हारा बाप दादा का जमीन था, बेच दिया। कौन बोला था बेचने के लिए रे? कोई नहीं। तुम्हारा बाप दादा का जमीन था ना, हाँ जी। तुम तो नहीं लाया था, नहीं। तो क्यों बेच दिया? बेचा तो भूमि दोष तुमको लगेगा कि नहीं? रहेगा। लगेगा। तो मंगल तुम्हारा बैठेगा जाके 4 7 12 में, हाँ जी। 4 7 8 12 में बैठ जाएगा, हाँ जी। रोते रहो जिंदगी भर। हाँ जी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। शनि माने प्रकृति, शनि माने जंगल, शनि माने निसर्ग। और तुम जब तक निसर्ग का सेवा नहीं करते हो, जब तक पैसा दबा के बैठे हो, पैसा कमा कमा के, तब तक शनि तुमको देगा क्या? नहीं देगा। ये पहला चीज है। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरे को गुरुजी हमको थोड़ा सा योग निद्रा सिखा दीजिए, हम थोड़ा सेटलमेंट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, हमको अग्निहोत्र सिखा दीजिए, हमको जोगा मोगा थोड़ा सिखा दीजिए, बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। सीखो, यूट्यूब में पढ़ा है ज्ञान। लेकिन तुम जब गुरु के पास आते हो तो गुरु क्या बोलेगा? बेटा अकेले में नहीं होगा, पंचू पांडव को लेके आ, 100 कौरव को लेके आ, क्योंकि गुरु अकेले किसी को नहीं देगा। जब तक तुम उस संगठनात्मक स्थिति में नहीं जाते हो, तब तक शनि गुरु ज्ञान नहीं देगा। अच्छा। बृहस्पति दे देगा। बृहस्पति बोलेगा ला दक्षिणा, तुमको ज्ञान दे देते हैं। दक्षिणा उखिणा लाओ, दीक्षा विख्या ले लो, मंत्र मंत्र ले लो, काम करो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। शुक्र भी वही करेगा। लेकिन शनि जब बैठता है ना, जब शनि गुरु होता है, जब तुम शनि को गुरु बनाते हो, तो सबसे पहले क्या बोलेगा? सामूहिकता, सामाजिकता। शनि जब लगता है तो कहाँ भेजता है तुमको? जंगल में। किस राम को शनि लगा तो कहाँ भेजा? वनवास। वनवास में। जाओ, किरात, भील, सबरी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, देख लो ग्राउंड जीरो में लोगों का हालत क्या है। ठीक है? हाँ जी। उनका कल्याण करो, फिर तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ जी। अब समझ में आया? हाँ जी। थोड़ा बहुत। देखो, तुमको तुम्हारा कर्म काटना है। हाँ जी। तुम नेपाल छोड़ के यहाँ पर आ गया, आ गया। आके अभी पूरा आश्रम साफ सुथरा करके कर रहे हो, क्वालिटी वाला कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो क्या? नहीं। मेरे को कुछ होना है? आपने कर्म काटना है। पड़े रहने दो, मेरा बाप का क्या गया? तुम होने से क्या है, नहीं होने से क्या है? तुम रहोगे साफ सुथरा में, तुम रहोगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो तुम अपना कर्म कर रहे हो, हाँ जी। नहीं करोगे तो कचड़ा में रहो। कौन मना किया है? मच्छर काटे। मच्छर काटे। लेकिन किसका घर है? गुरु के। गुरु का घर है, गुरु जी का है। कर कौन रहा है? चेला लोग का। बदले में पैसा मांग रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं, बोला हम साहब किया, हमको पैसा दो। नहीं नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी। हाँ। तो इस कर्म में तुम्हारा कोई स्वार्थ है क्या? नहीं। हाँ है। अरे तुम्हारे लिए, तुम तो अपना कर रहे हो। ठीक है? हाँ जी। लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, या उससे कोई आशा नहीं है। आज तो क्या है, मतलब देना है, समझ में आ रहा है? सेवा देना। हाँ, सेवा देना है। फिनिश्ड। ये जो सेवा देना है, ये जो विचार भावना है, हाँ जी। ये तुम्हारे मन में क्यों आया? तुम्हारा पूर्व जन्म में पेंडिंग काम पकड़ा था कुंडली में गुरु चंडाल। हाँ जी। इस जन्म में आके गुरु का सेवा कर रहे हो, अपना खा के। हाँ जी। बाप का खा रहे हो, घोड़े के आगे नाच रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? हैं? नहीं तो कौन आता है? गुरु जी। हाँ, खोलो इसको। कौन आएगा यहाँ पर? वैसे लोग आएगा। हाँ, तो तेरा बकिया था, तुम आके काम कर रहा है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, अभी तुम क्या चले, उतरो, खाना खाएंगे। चलो। हाँ, तो बिना प्याज लहसुन वाला मारवाड़ी भोजनालय नहीं देख रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ। तो विषय क्या था फिर? अपने मतलब बाप के खा के घोड़े के आगे नाच रहे हैं। बाप का खा के घोड़े के आगे नाच रहे हो। तो ये
कोई भी जिंदगी में सीखना है तो कल क्या बताया था, एनवायरमेंट, वातावरण। दूसरा क्या है, हम भी बढ़ें और 10 आदमी भी बढ़े। तुम बोलेगा हमको खाली सिखा दो, हमें बता दो, तो सनी अलाउड नहीं करेगा। तो तुमको उसके लिए सामूहिक साधना का आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज है जो अकेले में नहीं हो सकती, कुछ चीज है अकेले में हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस है जो अकेले में हो जाता है, लेकिन कुछ चीज है जिसके लिए सामूहिक चाहिए, ग्रुप चाहिए, कम से कम 5 से 10 आदमी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, शिविर करना पड़ता है, ट्रेनिंग कैंप्स करना पड़ता है। जो पर्सनल लेवल है, तुम आया, तुम ये प्रैक्टिस कर लो, तुम ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, हो गया। लेकिन जब तुम कोई शक्ति या ऊर्जा को उत्थान करना चाहते हो तो तुमको ग्रुप में चाहिए कम से कम 10 आदमी। तो जब तुम कहीं भी कार्यक्रम के लिए मेरे पास आते हो या मुझे बुलाते हो तो टेक्निकली कम से कम 10 आदमी का एक ग्रुप होना चाहिए। हाँ जी। अब क्यों होना चाहिए उसके बारे में बहुत सारा बात है। अभी कोई भी एक शिविर को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस शिविर के लिए जो आवश्यक तत्व है वो जब तक ग्रुप एफर्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए हमारे सिस्टम में बोलते हैं जुड़ा को घोड़ा सरी नहीं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा क्या, तुम क्यों मेरे पास आया, कुछ समझा है बोल के आया या नहीं समझा बोल के आया? कुछ समझा है बोल के आया। चाहे तुम मेरा YouTube वीडियो देखा बोल के, या चाहे नेपाल में हम प्रवचन दे रहे थे तुम वहाँ बैठा बोल के, या फिर मुझे तुम अच्छा लगा बोल के, या तुम्हें मैं अच्छा लगा बोल के। कनेक्शन भी था। तुमको अगर डर लगता कि YouTube का आदमी है, पता नहीं चोर चमार तो बदमाश कुछ रहेगा, हम जाएंगे तो लूट लाट के खा जाएगा, पैसा वैसा मांगेगा और हमारे साथ गद्दारी करेगा, टाउटरी करेगा, बेईमानी करेगा, तुम आता क्या? तो क्यों आया? तुम्हारा विश्वास के लिए आया। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि इसके पास जाएंगे तो बोलेगा इतना रुपया फीस डालो, इतना रुपया पहले पैसा डालो, फिर बात करो, तुम आता क्या? नहीं। तो अगर तुम समझे हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? समझाना। 10 आदमी को समझाओगे। क्यों समझाओगे? क्या फायदा उससे? हम गुरु तुम चेला बनाएगा, दिखा देंगे, हम किसी को देता नहीं है, हम स्वाधीन तुम स्वाधीन। समझ में आ रहा है? राहुल जी, हाँ अभी तो कुंभ राशि एक्वारिस्टर तो बढ़िया चल रहा है ना, हाँ, बढ़िया चल रहा है। मगर काम क्यों अटक रहा है सर? काम क्यों अटक रहा है? द्वादशाधिपति द्वितीय में 2-10 के समान। 12th लॉर्ड इन सेकंड, कुंभ राशि का फटके फूल। कुंभ के घर में आके राहु बैठ गया, हाँ, बृहस्पति पंचम में। आसमान से गिरा, खजूर पे लटका। पंचम में आने दो, अतिचारी है क्या करें? बृहस्पति जी, अतिचारी। अभी क्या करेगा? पंचम बृहस्पति क्या करता है? ज्ञान देता है, धन भी देता है ना, हैं? धन भी आता है। हाँ, धन देता है। गुरु बृहस्पति का 5 तत्व जहाँ जो है वो दे देगा। ज्ञान देगा, धन देगा, संतान देगा, पत्नी देगा, घर देगा। ठीक है, तो ले लो, दे रहा है तो। कहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यही कह रहा हूँ। दिस इज द फैक्ट। अरे क्यों नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढना है। जो What the reason behind it? हाँ, वो कारण ये है कि लग्न में अभी कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। राहु तो अच्छा है, नहीं, अच्छा है, राहु कभी पूरा आप नहीं समझे। देखो, अच्छा तो वेरी गुड, मना नहीं है, लेकिन राहु तो राहु है, कितना भी अच्छा हो जाए, राहु है। बुरा अच्छा का बात नहीं है, हर एक ग्रह का अपना गुण धर्म स्वभाव फल है। ठीक है, राहु बैठने से बोलोगे कहीं भी बैठ जाए, मतलब एक दारूबाज, एक जिसको बोलते हैं चांडाल, जिसको बोलते हैं चतुर, कहीं भी बैठ जाए, क्या करेगा? कितना बढ़िया दे दो, राजा का सिंहासन में दे दो, अपना गुण धर्म स्वभाव छोड़ेगा?
नहीं छोड़ेगा। तो राहु का गुण धर्म स्वभाव क्या है? एक ही लाइन में है, भय विभ्रमम जीवित संशयम च, भय भ्रम भूल भटकाव भकवा बुद्धू सर्वाधिक पाप ग्रह है। तो सर्वाधिक चालाक है। हाँ चालाक है। देखिए देवताओं को जो बुद्धू बना के अमृत पी लिया, हाँ, और उससे चालाक कौन है? उससे कौन चालाक है? ठीक। तो हम लोग कहाँ थे फिर, कौन सा विषय में थे? सामूहिकता। तो जितना इस लाइन में बिना प्याज लहसुन वाला होटल मिलेगा सब जाएंगे, नमस्कार करेगा, पैसा कोई नहीं मांगेगा। हम दे देते हैं, अलग बात है, ठीक है। अभी तुम लोग को नहीं तो 2-4 कस्टमर आ जाता, हाथ देख दो, कुंडली देख दो, ये सब मेरा परमानेंट दुकान है, ठीक है। तो कहाँ पर थे? सामूहिकता। सामूहिक। तो सामूहिक एफर्ट, ग्रुप एफर्ट, शनि हमेशा ढूंढता है ग्रुप एफर्ट। अब एक तो उदाहरण लो, तुम अकेले हरे रामा 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 करो और कीर्तन मंडली बुला के करो। एक है सिंगल प्रेयर, एक है ग्रुप प्रेयर। सुना किस में जाएगा आगे? है ग्रुप प्रेयर। तुम अकेले बोल रहे हो कि हमको तो अकेले दे दो, हम खा जाएंगे। वेयर गॉड मैनिफेस्ट, भगवान कहाँ होते हैं? एक छोटा सा बच्चा, 2 छोटा सा बच्चा, एक को तुम चॉकलेट दिया, घर का कोने में छुप के गया, खा गया। दूसरा को दिया, बचपन में देखना, चॉकलेट को लेगा ऐसे कपड़ा में डाल के, हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, आगे हम लोगों का आता था लेमन जूस, हम भी खाते थे। हाँ, गुंडा करेगा चॉकलेट को दांत में, अपना सभी दोस्त को टुकड़ा टुकड़ा देगा, सबको देगा, अपना जो बचा खुद खाएगा। तो दोनों में से कौन देवता है, कौन दानव है? दूसरे वाले। कौन गुड है, कौन बैड है? दूसरे वाले। जो अकेले कोना में छुप के खा गया, या जो सबको दे के जो थोड़ा मिला उसमें खा के खुश हुआ? दूसरे वाले। इसको बोलते हैं सामूहिकता में एकता। और शनि इसी का ग्रह है। शनि को राजनीति तभी देता है ना जब वो व्यक्ति सबके लिए सोचता है। तुम्हारा नेपाल में भोरा बाबू को पकड़ो, जयेश भोरा, अगर वो पर्सनल बोलता तो इतना बड़ा कथा का ऑर्गेनाइज करता क्या? मेरे को पूरा नेपाल घुमाता क्या? आदमी एरोप्लेन में घूमने वाला मेरे साथ गाड़ी में बैठ के घूम रहा है। हमको भी फ्लाइट टिकट दिया, मना किया हम, क्योंकि घूमना है तो नेपाल को बाय रोड घूमेंगे, कष्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बाय रोड घूमेंगे ताकि नेपाल को बड़ी क्लोज से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बाबू फ्लाइट में उड़ के गया, आने का टाइम में गाड़ी में हमारे साथ आया। तो इतना बड़ा आदमी जिसको कि नेपाल का बैंक नमस्कार करता है, हम गए तो नेपाल का बैंक डीजीएम एजीएम सबको बुला के, जीएम पीएम सबको बुला के कुंडली चेक करवा दिया। तो इतना लिंक है ना बाबू का। वो बोलता क्यों दिखाएं, मेरा अच्छा होना चाहिए था, दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साड़ में, हम दूसरे का कल्याण क्यों करें, हमारा खाली कल्याण हो जाए। तो सबको फोन बुला के बुलाया, बोला आचार्य संजय फ्रॉम ओडिशा इंडिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, आके मिलो। हमको तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिला, कुंडली देखते देखते हम नेपाल क्या घूमेंगे। ठीक है, होटल में पहुंचा नहीं, आदमी पहले से लाइन लगा के खड़ा है, सब बड़ा बड़ा आदमी, समझो। तो जो दूसरे का कल्याण करेगा उसका कल्याण होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू करोड़पति, इफ यू वांट टू बी गुड करोड़पति अरबपति, तो सूत्र है कि दूसरे को करो। जब दूसरे को लाखपति करोड़पति बना दोगे तो खुद बन जाओगे। लेकिन तुम बोलोगे कि खाली हम बनेंगे, बाकी लोग गरीब रहे, मेरा बाप का कुछ जाता आता नहीं है, ना तुम बनेगा ना वो बनेंगे, तुम अकेले करते करते थक जाओगे। समझ में आ रहा है? हम अभी अकेले गाड़ी चला के आ रहे हैं 200 किलोमीटर, साथ में तुमको भी पकड़ा, तुमको बोलते तुम आया है, रहो यहाँ, मेरे साथ क्यों जाएगा? अभी जाएंगे तो तुम आम तोड़ेगा तो 10 आम तुम भी खा जाएगा। अभी हम आम तोड़ा ही होगा,
आम थोड़ा ही होगा तो 2 ठो नेपाली आया है गोरखा रेजिमेंट थापा वाला, 10-20 दिन का आम खाएगा तो मेरा तो 5 किलो आम नुकसान हो गया। 20 तो 30 तो खा जाएगा। फिर आएगा तो होटल में खिलाएंगे पिलाएंगे। तो अगर हम लोभी होगा तो मैं सामूहिकता का व्यक्ति बन पाऊंगा क्या? नहीं कभी। समझ में आ रहा है? तो क्या चाहिए? रिलायबिलिटी, सोशल सपोर्ट, सामाजिकता और सामूहिकता। जब तक तुम उस विराट को नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम कौन हो? मैं हूं, मेरा ही अंश विशेष, अंशी, ठीक है, मेरा अंश विशेष। तुम नहीं हो, तुम मैं हूं। ये कब समझूंगा? जब स्वार्थी बनूंगा या निस्वार्थी बनूंगा। अभी हम बोलेंगे हम कुंडली दिखाया, हम पैसा कमाया, हम पेड़ काहे लगाएं? हम आग लगा के आम का लकड़ी में दिन का घी काहे जलाएं? 5,000 का, 3,000 का। ना मेरे को घी से हवन करने से कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर सबको मिल जाता है, इसलिए स्वाहा कर रहे हैं। हम बोलेंगे मेरा पैसा, हम पंडित को दान क्यों करेगा, हम हवन क्यों करेगा, हम पेड़ क्यों लगाएगा, गाय मेरा यहाँ रखे हैं, महीना का 10,000 रुपया खा जाती है, हम गाय को काहे खिलाएं? अभी तुम जाओगे वहाँ देख लेना, वहाँ भी 25-50 गाय पड़े हैं। जहाँ भी पेट्रोल भरा है उधर 90 गाय पड़े हुए हैं मेरा। तो काहे रखे? बोला उसका क्या आपका फायदा है? दूध दही घी मक्खन मिश्री बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो बोलेंगे तुम बेवकूफ़ हो और बुर्बक हो। तुम दारू का भट्टी खोल दो, लोग लाइन लगा के पैसा घुसेड़ के लेंगे। तुम दूध का भट्टी खोलोगे ना, घर घर लेके पहुंचाओगे, बोलेगा ये महीना पानी मिल गया था, अगला महीना पे दूध तुम इतना रेट क्यों बढ़ा दिया? लैपटॉप वगैरह नहीं होगा। हाँ, दारू लीटर 500 रुपया, वो बोतल, पेट्रोल 120 रुपया, दूध बोलता है 50 में दो। उसमें लेबर कॉस्ट, दाना, कुट्टी, इलेक्ट्रिक, लाइट, ट्रांसपोर्ट सब मिला के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? प्रॉफिट के लिए नहीं, ये गौ सेवा प्रॉफिट के लिए नहीं, ऋण मुक्ति के लिए। गाय सेवा कोई प्रॉफिट के लिए नहीं करता है, ऋण मुक्ति। पेड़, जंगल में पेड़ लगाया, दूसरा एक ठो मेरा फार्म हाउस है, देख के आना। हम कभी उस फार्म हाउस का एक ठो फल मुंह में डाल नहीं पाते। लोग खाते हैं, हम बोले हम पेड़ लगा, दूसरा क्यों खाएगा? नहीं हो सकता है ना। तो आवश्यकता क्या है? ग्रुप एफर्ट, सामूहिकता। तो शनि सबसे पहला इसी का इंतजार करता है कि देखो, कब तक तुम स्वार्थी हो? जब तक तुम अहंकारी हो, जब तक तुम्हारा ईगो है, मैं अहंकार, मेरा अहंकार, हाँ। मैं। और जब तक तुम मैं कर रहे हो, जब तक तुम्हारा अहंकार है, मैं, मेरा परिवार, मेरा हो जाए, दुनिया जाए बाण में, हम जो रहे साण में, तब तक यू आर नॉट फिट फॉर द सटन। शनि के लिए तुम फिट नहीं। और जिस समय तुमको लगा कि वयम सुपुत्रो अमृतस्य नूनम तवैव कार्यार्थमिहोपजाता यावत् दानम स्यात्र दानम ततोधिकम। शास्त्र का वाक्य है कि तुम संसार से जितना ले रहे हो, उससे ज्यादा समाज और संसार को दे सको। तब शनि टीक मारेगा, बोला इसको फिर फटाफट दे, इसको दे दो, घर बाड़ी जमीन मकान पैसा वैसा दे दो, क्योंकि इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा? बांटेगा, कल्याण करेगा। आचार्य संजय के पास पैसा आएगा तो पेड़ लगाएगा, और दो। बिन मांगे बहुत सारे लोग जून के महीना में जंगल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे बोल के पैसा भेज चुके हैं। आज मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो आज रिपोर्ट देखा तो आज बहुत से लोग पेड़ लगाने के लिए पैसा भेज दिया है। कुछ लोग हैं जो रेगुलर, कोई 500, कोई 2,000, कोई 3,000 रुपया गाय के लिए दे रहे हैं। कभी देखियो यूट्यूब में मांगते हुए, मेरे को दे दो पैसा, कभी नहीं। कोई वीडियो में मेरे को दे दो, किसी को नहीं मांगा, ना किसी से आशा करते हैं।
बिना मांगे लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आचार्य संजय के पास पैसा जाएगा तो गौ माता खाएगी, पेड़ लगाया जाएगा, गुरुकुल चलेगा, किसी गरीब लड़की का शादी हो जाएगा, कोई मर गया है, डेड बॉडी नहीं उठ रहा है, संजय के पास खबर जाएगा तो पहुंच जाएगा, जलाने से लेकर सब कुछ इसी के पास है। कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो आ जाएंगे तो इसको मिल जाएगा। मतलब आचार्य संजय के थ्रू सही आदमी का सहायता होगा, सदविनियोग होगा। नहीं होगा तो पैसा पड़ा है मेरे पास, मैं लिख दिया हूँ शनि बाबा को, मर गया तो इसको सही काम में लगा देना। हम छूने वाला नहीं है, हम 1 रुपया नहीं खाएगा, हम खाएंगे तो पसीना का खाएंगे। ये तो मैं मुंह में बोल रहा हूँ, शनि को छोड़ ठग सकता हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं। शनि सब जानता है ना कि ये मुंह में मीठा मीठा बात बोलेगा और अंदर का ये बैमान सिंह यादव है, तो शनि देगा नहीं। और मुझे क्या शनि दिया है देख रहे हो? आज अगर इधर 55 एकड़, उधर 100 एकड़, उधर 1.5 एकड़, इधर कार, इधर घर, इधर मैकेनिकल इंजीनियर, इधर एस्ट्रोलॉजी, इधर टारों से पैसा, इधर वास्तु से पैसा, कहीं जाते हैं लाखों रुपया खाओ पियो फिर पॉकेट में पैसा डाल दो, कौन दे रहा है? शनि बाबा दे रहा है। तुम रो रहे हैं, शनि नहीं दे रहा है। हम बोल रहे शनि हमको जितना दिया है और कोई दिया नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, तभी तुम्हारे पास आएगा जब तुम किसी को देने चाहोगे। जब तक तुम नहीं दे रहे हो तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा। इसमें एक तो बढ़िया विषय है, एक बैग मिला, बोला ले, जितना बांटेगा तुमको उतना मिलेगा। तो गुरुजी पूछे किसको देगा? बोला मैं खाऊंगा। फिर किसको देगा? बोला मेरा बेटा बेटी को देंगे। बोला फिर किसको देगा? मेरा आस पड़ोस बंधु बांधव को देंगे। तो बैग पकड़ा, बोला भाग, तुमको नहीं चाहिए, तुमको ये बैग, यू आर नॉट फिट फॉर दिस बैग, यू आर नॉट फिट फॉर दिस, दिस इज ओनली फॉर देम दोज हु नो हाउ टू गिव। If you have the capacity to give for the society, donate and charity for the society, then Shani will give you. Otherwise no. शनि कब ले लेता है? 7.5 लगा, अभी देखो मेष राशि वाला भीख मांग रहे हैं, कुंभ वाला पूछ रहा है आके, कुंभ खड़ा हो, मीन वालों का फटके फूल हो गया, मकर वालों का फटा हुआ था, अभी धीरे धीरे खुल रहा है। प्रश्न यह है कि शनि किसका ले लेता है? तुम जितना सारा लोग देख लो जिनका 7.5 में शनि महादशा में, दानवीर हरिश्चंद्र कहाँ पर काम कर रहा था? चंडाल के यहाँ। क्यों किया? समझो, जगन्नाथ भगवान भीख मांगा, जगन्नाथ भगवान को खाना नहीं मिला, जो पकड़ा सुना हो गया, चुना हो गया, हाँ पनौती लग गया। हाँ। इसलिए तो पनौती वाले जगन्नाथ मंदिर में जाके ठीक करते हैं। पनौती का कमांडर वही है, कलिया। ठीक है, उसके सिवा और कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगा था रोग, लक्ष्मी माई को करके अभिशाप दे दिए थे। पनौती माने क्या है? भीख मंगा, दरिद्रता। सोना पकड़ा, चूना बना दिया। तो सबसे बड़ा तो जगन्नाथ भगवान हमारा है। ठीक है, शनि का हमारा वही है, तो उनके पास जाओगे तो ठीक कर देंगे। ठीक है, तो तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा विचार भावना जब तक सामूहिकता में नहीं जाता। हमारे उड़ीसा में हुए गोपबंधु, नेट में ढूंढना, द स्टोरी ऑफ गोपबंधु, उड़ीसा का महात्मा गांधी का बाप बोला जाएगा। उड़ीसा में चारों तरफ बाढ़ हो गया, अपना बेटा बीमार पड़ा है, दूसरे का बच्चा बचाने के लिए गया, आके देखा अपना बच्चा मर गया है। गोपबंधु का बहुत जगह स्टैचू लगा होगा, देखना उड़ीसा में। न्यूज़पेपर बनाया था गोपबंधु, समाज न्यूज़पेपर। गुरुकुल खोले थे, गुरुकुल, पंचसखा वन विद्यालय, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए। अपना बच्चा मर जाता है, बाकी का बच्चा को बचा के आता है, उसको पूछते हैं तुम्हारा बच्चा मर गया, बोला क्या बात है, इतने बच्चे, मेरा ही तो बच्चे हैं। आज उसको पूजा कर रहे हैं पंडाल में लगा के। और कितना गधा चुतिया लोग था, किसी को पूजा किया क्या? नहीं,
आज याद कर रहे हैं उसको। गोपबंधु के समय तो लाखों लोग जिंदा रहे होंगे, कोई पूजा किया क्या? नौंग को दुर्भिक्ष पड़ा था उड़ीसा में, खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। माँ का स्तन से दूध सूख गया था तो पत्थर मार के दूध निकाल के बच्चा को पिला रही थी। चारों तरफ हड्डी हड्डी, मरे हुए पूरा सोसाइटी। हाथ धोना है, इधर ही खाते हैं, कोई बात नहीं। कीड़ा पड़ने तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, निकाल देना कीड़ा वेड़ा जो। हाथ धो के आ जाओ, चलो। हाँ, कश्मीर का पंडित जिस समय एप्पल का बागान का मालिक था, बड़े बड़े पोस्ट में था, बहुत पैसा कमा रहा था, कभी सोचा था कि 1990 में उनको दिल्ली में जाके शरणार्थी शिविर में रहना पड़ेगा? कभी नहीं। भीख मांग के खाना पड़ेगा? सपने में भी नहीं। क्यों हुआ कंडीशन? ऐसा कंडीशन क्यों आया? उनके लिए प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, ग्रह दोष से प्रिपेयर नहीं थे। और थोड़ा आगे सोचते हैं। कलकत्ता का बॉर्डर में एक मेरे को थोड़ा सा ये वाला रोटी चाहिए, पापड़ टाइप चाहिए, पापड़ चाहिए। लो, इनको तो अरे नेपाली गुरखा लोग के एक तो रोटी देगा है? गुरखा रेजिमेंट से आया है, तुमको 2 रोटी दो, दो और दो। हाँ, पंडित जैसे थोड़ी खाएगा ये लोग। खिलाओ, पेट भर के खाओ, शांति से खिलाओ। हाँ। आप लोग लो ये वाला सब्जी है, पड़ा है, लो। शर्म काहे करते हो? बढ़िया से खाओ। मेरे साथ शर्म करोगे तो फिर नरम हो जाओगे। हाँ, डालो। अब सुनो, एक तो बाबा, ठीक है, उनको राजा दिया था 60 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा धर्म स्थान में, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वर्ल्ड का बड़ा बाबा है। बांग्लादेशी लोग आया, उनका जगह धीरे धीरे हड़प किया। संत आदमी है, संत आदमी है। तो आश्रम का लोग बोले कि इसके नाम पे केस करो, बांग्लादेशी के नाम पे। संत महाराज बोले हम बाबा होकर केस करें? पेन उठाया, सबका नाम पे जमीन लिख दिया, सब आदमी खाएगा। दे तो दिया। 20 साल गया, 30 साल गया, वहां जितना बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग था, बाबा को पीटने के लिए दौड़ाया, भगाने के लिए दौड़ाया। रोटी तो ऐसे ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, फैक्ट्री खोला था। धीरे धीरे वहाँ पर बांग्लादेशी लोग बढ़े, पाकिस्तानी लोग बढ़े, साइड का जगह नौकरी किया, मालिक के सर में चढ़ने लगा, एरिया को वो लोग ऑक्युपाई कर लिया। ऐसा कंडीशन आया बंगाल का, वो इंडस्ट्री बंद करना पड़ा। ठीक है, मेरे को पापड़ वाला दो, नरम वाला रोटी नहीं खाएंगे। ये तो बना के लाओ, इनको दे दो। नेपाली लोग सब हजम कर सकता है, हम नहीं कर सकते। पूरा कड़क वाला। हाँ, नेपाली गोरखा रेजिमेंट, मजाक नहीं है, छापा लोग है। और दो, कमी नहीं होना चाहिए, भूखे नहीं। आपको दो। हाँ, मेरे को नहीं, कड़क रोटी दो। तो वो फैक्ट्री लास्ट में उस फैक्ट्री का मालिक को मार दिया, उसका बेटी को जो नहीं करना चाहिए कर दिया, फैक्ट्री का दूसरा लोग मालिक बन गया। एक प्रश्न है, जब 12 साल पहले उसके वो मेरे को बुलाया था, जब ये घटना घटा, तो मैं बोला आप फैक्ट्री चलाते हो, लाखों करोड़ रुपया पकड़े हो, फैक्ट्री का 15% निकालो, यहाँ पर एक तो गुरुकुल बना दो, और आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो उस समय वो नहीं गया, उसका बैकअप देने वाला कोई नहीं है, तो बांग्लादेशी उसको मार लेके खत्म कर दिए।
बंगाल का कैंप में जाओगे तो बोलते हैं बंगाल का बॉर्डर में टाका रखबो बैंके, मतलब पैसा रखेंगे बैंक में। बहू रखबो कैंपे, कैंप माने आर्मी कैंप में बीबी को रखते हैं रात को। गाय रखबो कुथाए, वहाँ का इतना राजनीतिक डिस्टर्बेंस है कि वहाँ अपना बेटी और बहू को कहाँ रखेंगे बांग्लादेशी के पास, देखो रास्ता नहीं है। क्यों है? क्योंकि समय रहते वो दायित्व लेके काम नहीं किया। बाबा को और दो, ये समझ दो, ठीक है? लो, एक लो, हो गया नहीं अब आपको बाबा एक दो नहीं, ठीक है, हम मांगेंगे, यहाँ रख दो नहीं तो मजा बात सुनो। ये अगर समय रहते कश्मीर में गुरुकुल खोल गया होता, समय रहते वो स्वामी जी महाराज चेत गए होते, समय रहते वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा को गुरुकुल डेवलपमेंट में दिया होता। कुछ नहीं होने से भी उसके पास बैकअप होते ना 500,000 आदमी। हाँ? आज बर्मा म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान को पूरा जो बुद्ध को धर्म का शांति बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं, सबको भगा दिया। कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 18 लाख बांग्लादेश के बॉर्डर में रह रहा है। क्यों भगाया? प्रिपरेशन नहीं था। हाँ? प्रिपरेशन नहीं था, बैकअप नहीं था, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जिस बाबा को बुद्ध का जो मॉन्क को जेल में भरा था उसको बाहर निकालना पड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए। गलत है सही है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ग्रहों का खेल है ये, पावर ऑफ प्लैनेट। 1990 में राहु और शनि एकत्र हुए, कश्मीर पंडित भीख मांगने गया, ठीक है? अभी 2025 राहु शनि एक साथ आए, कश्मीर में 27 आदमी को मार दिया गया, पहलगाम हो गया। प्लानिटरी पोजीशन। तो आप उससे पहले काउंटर करना सीखो। क्या कह रहा है? सामूहिक लेवल पे जब तक आप संगठनात्मक काम नहीं करोगे, शनि तुमको छोड़ेगा और तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ। और उसके लिए भगवान कृष्ण को गीता में प्रश्न हो रहा है कि आप क्यों कर रहे हो? तो बोला लोक संग्रह में वापी, कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रसी। अर्जुन पूछ रहा है प्रश्न, क्यों कर रहे हो? और लो इसको खत्म करो, रोटी आधा नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कलयुग में कहता है कलौ संघे शक्ति। जब तक तुम संगठन और संघ नहीं बनाते हो तब तक तुम निर्बल हो, दुर्बल हो। और इस कलयुग में वही लोग जीतेंगे जिनके पास संघ है, संगठन है, शक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, जनबल है, और तन मन धन जन इंडस्ट्री फैक्ट्री रुपया पैसा मान सम्मान उन्हीं के पास जाता है। तुम अभी एक तो कैंप कराएगा, शिविर कराएगा, तुम्हारा देश का नेता आके देखेगा इसके पीछे इतने लोग हैं, तो नमस्कार बोलेगा चमत्कार को। लेकिन जानते हैं कि तुम्हारे पास आदमी नहीं है, शक्ति नहीं है, तुम चिल्लाओगे तो कोई सुनेगा नहीं, कुत्ता भी तुम्हारा मुंह में आके मुतेगा नहीं। अच्छा, राइट, ठीक है? तो फिर क्या करना चाहिए? संगठन। इसको बोलते हैं संगठनात्मक कर्म। इसलिए तुम्हें दूसरों को लेके चलना पड़ेगा। आज तुम बोलोगे कि हम किसी कोना में जाके लटका हुआ है,
कल तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, कोई सुनने वाला? नहीं। तो क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। और जब तक तुम्हारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, सब दे देगा, शनि नहीं देगा। ठीक है? और शनि जब देने आता है छप्पर फाड़ के देता है, और देगा तभी जब शनि को समझ में आ जाएगा कि तुम स्वार्थी नहीं है। रावण कितना अक्षर हो गया है? रावण कितना अक्षर हुआ? कौन मारा उसको? राम। 2। ठीक है? कंस कितना अक्षर हुआ? कंस 2 अक्षर। मारा कौन? कृष्ण। कृष्ण। सत्य द्वापर तृतीया, कलयुग में एक ही राक्षस है, एक ही रावण है, एक ही कंस है, और एक अक्षर उसको मारेगा। प्रश्न दे रहा हूं, सत्य द्वापर तृतीया में कल की नहीं मारेगा। कल की तो क ल की 3 अक्षर हो गया। कल की तो गुप्त लीला कर रहा है, कल की मारने वाला क्यों है? एक अक्षर का राक्षस का नाम बोलो, एक अक्षर डिमोंड का नाम बोलो, एक अक्षर शैतान का नाम बोलो। उसका एक अक्षर का नाम है, और उसका नाश करेगा एक अक्षर। एक अक्षर का देवता उसका नाश करेगा एक अक्षर का डिमोंड का। समझ में आ रहा है? इसको तुम समझ लोगे तो फिर शनि कैसे देगा, कब देगा, तुम डिकोड कर दोगे। एक अक्षर का हाँ। भगवान, एक अक्षर तो का राक्षस दानव। उधर 3 अक्षर का था, 2 अक्षर का भगवान हुआ। उधर 2 अक्षर का था, 2 अक्षर का भगवान हुआ। कली से पहले ज ग र ना थ कैसे बैठा है? टूटा होके, हाथ पैर नहीं है। मतलब मैं कुछ करने वाला नहीं। करोगे तुम। राम अवतार में खुद आके युद्ध करता है, खुद तीर धनु पकड़ता है। कृष्ण अवतार में क्या बोला? डायरेक्शन देता नहीं, मैं कुछ पकड़ूंगा ही नहीं। है। सर्व अस्त्र परित्यागी, बोला मैं कुछ पकड़ूंगा नहीं। फिर कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, क्या बोल रहा है? मैं जगन्नाथ बन के बैठा हूं, मेरा हाथ पैर ही नहीं है तो पकड़ूंगा क्या? मेरा काम खाली देखता रहूंगा। बड़ा बड़ा आंख, जगन्नाथ का सबसे बड़ा आंख। तात्पर्य क्या? तुम करो। जब तुम कर नहीं पाया तब कल की अवतार लेगा। तुम्हें छोड़ा मौका सिखाने के लिए, अब कल की लेगा। तो जब तक सामूहिकता में नहीं आता है, दूसरे के लिए तुम नहीं सोचते हो। उदाहरण, यहाँ से जाने के बाद मेरा जवाघाट वाला फार्म हाउस में जाएंगे। मेरा चाचा है, चाचा माने सनी, उसका नाम है कोंटिया चाचा, कोंटिया पंडा। तो वो गांव का पानी आएगा, क्यों नहीं आया? उसका ज़मीन में, खेत में पानी क्यों नहीं घुसा? गवर्नमेंट उसको बोरवेल क्यों नहीं दिया? गवर्नमेंट उसको प्याज का घर क्यों नहीं दिया? कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं दिया? दिन रात वही चिंता है, जनता का चिंता। मैं बोला चाचा, आजकल गंजा वंजा पीने लगे, भांग खा घुटने लगे क्या? बोले क्या हुआ? बोला ये सब करने लगे। अपना देखो, खुद का खेती देखो, खुद का कैसे पैदावार होगा देखो। अब प्रश्न है कि अपना छोड़ के दूसरे के बारे में सोच रहा है क्यों? गांव का सबको मिले, गांव का सबको मिल जाएगा तो अपने आप मुझे गांव में सब कमाए तो अपने आप इसका कमाई। गांव में सबका अच्छा हो फिर इसका अपने आप अच्छा। ये ब्राह्मण दिमाग है, ब्राह्मण सोच है। संग चद्दम शब्ददम संभो मनासी जानताम वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम। सबके लिए। मैं चाचा बोला यार तुम अपना नहीं करोगे तो कैसा होगा? बोला सुन, पूरा गांव में कोई नहीं करे, तुम अकेले करोगे तो तुम्हारा आम का बगीचा में सब आके खाएगा कि नहीं?
तुमको क्या मिला? ठुल्लू। 0। लेकिन तुम सब गांव वालों के लिए आम का बगीचा ऑर्डर करके ले आया, तुम्हारा आम का बगीचा नहीं भी हो तो गांव वाले बोलेगा पंडित जी बनाया था, उसको भेज दो। मैं आम का बगीचा बनाया, फार्म हाउस बनाया, आम, औला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सजना लगाया। आज मैं गाड़ी में लेके जाता हूँ तो मेरे को जो लोग सहायता किया था उस समय, पहला आम का खेप कहाँ जाता है? उनके पास। अकेले नहीं खा सकता क्योंकि वो लोग सहायता किए थे मेरे को। हम कृतज्ञ नहीं हैं क्योंकि वो मेरे को सहायता किए थे। तो अभी समझ में आ रहा है? बोला सारा गांव में आग लगा है, हम क्यों बचाने जाएं? मेरा घर में जब आग लगेगा तब बचाएंगे। शनि देगा, ठुल्लू दे देगा। तो शनि का लाइफ में आप, इफ यू वांट टू ए फिट पर्सन फॉर शनि, मेरे जीवन में प्रैक्टिकल 43 साल के अंदर देखा हूँ लोगों का मानसिकता। बहुत से लोग आके मेरे को बोलते शनि मेरा क्या करेगा, हम तो काली पूजा करता है, हनुमान पूजा करता है, हनुमान चालीसा करता है। बोला तो क्या करना है कर ले। जल का ध्यान नहीं करेगा तब तक नहीं देगा, तब तक नहीं देगा। जब शनि बाबा फटा के फूल बनाता है ना तो बोलते हैं आप तो सही बोले थे। जो आगे एडवर्टाइज दे रहा था, गाड़ी चलाता था, बोला कुछ मेरा तो क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। बोला कुछ नहीं होगा। जब फोटो में फूल माला चढ़ाते हैं ना तो फिर बोलता है निकल के फोटो से, होता तो है। ठीक है। तो शनि का खेल है। शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, सामाजिक देवता है, जनता का देवता है, गरीबों का देवता है। और जब तक तुम इन क्षेत्र में काम नहीं करते, पंडित के पास जाओगे, पंडित एक पेपर में लिख देगा कि तुम्हारा 7.5 लगा है, गरीब दुखियारी आदमी लोगों को अष्टदान करो, गरीबों को खिलाओ। ठीक है, खिलाओ, तभी छोड़ेगा। शनि मुखवा नहीं है। थोड़ा जब तुम दान दक्षिणा करने लगते हो तो शनि छोड़ देता है। फिर तुम आशा करने बैठते हो कि हमारा कब तक मिलेगा, हमारा कब तक होगा। सिंपल सा बात देख लो, एग्जाम्पल ले लो। शशि थरूर, जब तक उसका डायलॉग लाइन स्वार्थी तक था उसको कुछ नहीं मिला। और जब आज का अदालत वाला देख लो वीडियो, उसके बातचीत में सामूहिकता आया। 56 इंच हमारा ऐसा तैसा आदमी नहीं है। उसका जो ग्रुप है बहुत अच्छा से फिल्टर करके लेता है। कितना भी पॉलिटिकली मतलब गलत और नेगेटिव है, पॉजिटिव हो, लेकिन मोदी जी है। उसके आंख में वो कौन सा सोना है और कौन सा डुप्लीकेट रोल्ड गोल्ड सोना है उसके पता है। इसी ओवैसी को देख लो, जब उसका डायलॉग में सामूहिकता आया, वो जो अलगाववाद है, वो जो जिहाद भाव है, वो घटा, तो आज वो नेशनल हीरो बन गया। शनि कब देता है? सामूहिकता, सौम्यता, स्वार्थवादिता से बाहर। ठीक है। और ये कोशिश कि हम अगर ज्ञान ले रहे हैं तो सबको दें। अभी तुम मेरा जाएगा गौशाला में, दूध प्रोडक्शन हो रहा है, हम हिसाब लगाएंगे, नेपाली थपा लोग आया है, 2-2 लीटर दूध पी देगा, तो स्वार्थी हो गए ना। उसको बोल के रखे, लोग आएंगे तो उनको दूध पिलाना। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा तुम कामपी हुए, कैया हुए, स्वार्थी हुए, कंजूस हुए, शनि तुमसे दूर ले लेगा। इसीलिए 7.5 में क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी को मार देता है शनि। तुम 30 साल कमाया, सेकंड हाउस में जब शनि देखेगा, जैसे मेष राशि का द्वादश में बैठेगा, धन स्थान को देखेगा, शनि का पहला क्वेश्चन होगा कि कितना रुपया दबा के बैठा था बाबू, पाप का धन। एक ट्रिगिंग मारेगा,
कोई एक ठो बीमारी दे देगा, सारा पैसा नर्सिंग होम डॉक्टर लोग खा जाएगा। एक बीमारी, कैंसर बीमारी दे दिया, नो आंसर, ओनली वन आंसर इज डेथ, खत्म, टाटा बाय बाय, छोड़ दो, वो लोग उठाएगा। या मेरा घर में नहीं खा रहे हो, ठीक है, मारवाड़ी लोगों के पास खा रहे हो, मारवाड़ी लोग उठाएंगे, उनका चिंता मत करो। सेवा वाले, सेवा भाव वाले नहीं दिख रहे हो कितना बड़े बड़े मारवाड़ी भोजनालय, बिना प्याज लहसुन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर ये बढ़िया से समझ गए, ईमानदारी से समझ गए और उस क्षेत्र में काम करने लगे, एज लाइक मदर टेरेसा, ठीक है, कोई कोई बोलता है वो धर्म परिवर्तन करता था, क्या करता था, मैं तो देखा नहीं ना, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मदर टेरेसा इज द बेस्ट सोशल वर्कर इन द वर्ल्ड। लेप्रोसी पेशेंट से लेके बाकी कितना, वो तो शायद सेंट ऑफ द वर्ल्ड कुछ उसको अवार्ड मिला था, शायद नोबेल पुरस्कार उसका कुछ मिला। क्यों मिला? सेवा किया, स्वार्थ के लिए ना निस्वार्थ के लिए? निस्वार्थ सेवा। बस वो लोग दिए नहीं दिए, मदर टेरेसा अच्छा था खराब था बात का बात है, बात का बात है। दिया होगा तो शनि दिया होगा ना। सेवा माने शनि, जिसके लग्न में शनि बैठता है वो दुनिया का सेवा करता है। सेवा में उतना अव्वल नंबर होगा तभी तो मिला होगा, स्वार्थी हुआ होता तो नहीं मिला होगा। भेलोर का हॉस्पिटल कभी गए हो? नहीं, कभी। कभी जाओ, मेडिकल टूरिज्म में जाना घूमने के लिए, शनि लगने से लोग वहां पहुंचते हैं। जिसका शनि भयंकर होता है वो लोग वहां पहुंचेगा, शनि बुलाता है। ठीक है, देख कैसा है दुनिया, सीख। तो मैं भी ऐसा गया था, चरक दूर घुमा, बीच में एक तो चर्च है, तो हम तो कहीं भी अल्लाह को भी प्रार्थना कर देता है तो यीशु को भी कर देता है। हमारा एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। वहाँ से निकला, कैंडल जलता था राइट साइड में, मेरे को कोई एक शक्ति बुलाया, तो वहाँ जो म्यूजियम है, वो जो भेलोर हॉस्पिटल को जो सिस्टर जो नर्स बनाई थी, उसका आत्मा मेरे को बुलाई। मैं जाके पूरा अंदर घुसा, देखा और मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो मैं सारा फोटो देखता गया, 3 घंटा पूरा लगा। आखिरी में एक कोना में एक फोटो था, जिस फोटो में मैं जाके लटक गया। वो जो सिस्टर हर दिन गांव में जाती थी, छोटा सा फोल्डिंग टेबल, टेथो, उस समय उसके पास गाड़ी भी नहीं था, चलते चलते अंदर झाड़ झुमकल, पहाड़ पर्वत, गांव, ग्रामीण क्षेत्र, गरीब निचले कैटेगरी के लोगों का फ्री में सेवा करती थी। आज भारत में एक फॉरेन लेडी भगवान है, आज उसको पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसका आत्मा को इतना प्रार्थना कर दो, आधा अच्छा बीमारी ठीक कर देती है। आज भी उसका प्रेजेंस वहाँ पर आपको मिलेगा। मदर टेरेसा को देख लो, आज भी वो भगवान है। गोपबंधु का बात बोला, आज भी वो भगवान है। पूज्य परमपाद राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये लोग स्वार्थी था? नहीं, निस्वार्थ। इनका भावना मैं, मेरा और केवल मेरा सोचता था? ये सब है। कभी इनके पास जीवन में कभी धन का कमी हुआ, मान सम्मान का कमी हुआ? आज भी उनको स्मरण करते हैं। तो तुम अगर चाहते हो कि जीवन में परम उन्नति करें तो तुम्हारा मानसिकता क्या बनना चाहिए? सामूहिकता में, या मेरा बाप का ऋण है कब तक चुकाएंगे, मेरा शादी कब तक हो जाएगा, मेरा बच्चा कब तक हो जाएगा, नौकरी कब तक मिल जाएगा। ये सब सुनना बोलना बड़ा आसान है, यहाँ से जाने के बाद सब दिमाग से उतर जाएगा। क्योंकि संसार का थपेड़ा जब खाओगे ना, सुबह सुबह उठा, बाप का दिमाग खराब, मेरा ऋण, पैसा दिया नहीं, कैसा बेटा है। माँ का दिमाग खराब, कैसा बेटा है, शादी नहीं करता, हम कितना दिन रोज खाना बनाएंगे। सोसाइटी में जाओगे, शादी नहीं किया, नौकरी नहीं किया,
अरे अमेरिका नहीं गया डॉलर कमाने के लिए, नेपाली कुत्ता बनता गेट में शोलाम शाप बोलेगा, खुकरी लेके, नेपाली टोपी पहन के शोलाम शाप, गेट के बाहर कुत्ता बन के खड़ा रहो, डॉलर मिलेगा कुत्ता बनने से। हिंदू का खून है ना, स्वाभिमान में जीना नहीं है, डॉलर के लिए कुत्ता बनने के लिए शोलाम शाप बोलेगा, सीढ़ी का घर के नीचे सोएगा, शोलाम शाप बोलेगा। ये सब सुनना, बोलना, भाषण देना अच्छा है, प्रैक्टिकल के लिए जिगरा चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए, तभी प्रैक्टिकल जिंदगी में मिलेगा। काम चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा समस्या क्या? धनहीनता। क्षुत व्याधि चिकित्सिताम, सबसे बड़ा व्याधि, रोग, व्याधि, रोग अलग है, व्याधि अलग है, वो है धनहीनता, दरिद्रता। दरिद्र। उत्तर मिल गया? फिर ये नहीं बोलेगा ना कि उत्तर मिलेगा कि नहीं अभी।